आप सबने भारत में, विशेषकर दक्षिण भारत में, घरों और मंदिरों के ऊपर एक भयानक आकृति को अवश्य देखा होगा। हालांकि पहली बार इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे ये कोई राक्षस हो, लेकिन वास्तव में ये भगवान शंकर का एक गण था जिसका नाम कीर्ति मुख था। इसे देवताओं के भी ऊपर माना जाता है। पुराणों में कई जगहों पर हमें कीर्ति मुख की कथा सुनने को मिलती है, लेकिन कीर्ति मुख के विषय में जो सबसे प्रचलित कथा है वो जालंधर से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि जालंधर की उत्पत्ति महादेव से हुई थी, इसलिए वो उनका बेटा कहलाया। हालांकि जालंधर इस बात को नहीं जानता था, इसलिए अज्ञानतावश उसने माता पार्वती पर अपनी कुदृष्टि डाली। उसने अपना एक दूत जिसका नाम रोनू था उसे महादेव के पास भेजा। कुछ जगहों पर हमें ऐसा भी देखने को मिलता है कि जालंधर ने राहु को महादेव के पास दूत बनाकर भेजा था ताकि वो महादेव के माथे पर लगा चंद्रमा खा जाए। वो दूत महादेव के पास पहुंचा और उसने महादेव से कहा कि वो अपनी पत्नी को उसके स्वामी जालंधर के हवाले कर दे, यानी कि माँ पार्वती को। इससे गुस्से में होकर महादेव ने अपना तीसरी आंख खोली और उससे खून की एक धारा निकली। उसी धारा से एक विचित्र जीव की उत्पत्ति हुई जिसका मुंह शेर का और हाथ पैर सांप की तरह थे। वो जन्म लेते ही भूख से रोने लगा। तब शिव ने उसे जालंधर के दूत को खा लेने की आज्ञा दी। अब तो वो उस दूत के पीछे पड़ गया। उससे डरकर रोनू तीनों लोकों में भागता रहा, लेकिन जब वो उससे नहीं बच पाया तो वो फिर से महादेव की शरण में आया और महादेव ने उसको क्षमा कर दिया। लेकिन इस प्राणी की जो भूख थी वो जस की तस थी। वो भूखा था और भूख से लगातार करहा रहा था। उसने महादेव से पूछा कि अब मैं क्या खाऊं? तब भोलेनाथ ने हंसी मजाक में कह दिया कि तुम स्वयं को खा जाओ। उनकी आज्ञा का पालन करते हुए उसने स्वयं को खाना शुरू कर दिया। भगवान शिव ने यह सोचा नहीं था और जब वे थोड़ी देर बाद लौटे तो उन्होंने देखा कि उसने अपने आप को खा लिया है और अब केवल उसका मुंह ही बचा है। तब महादेव ने उसे तुरंत रोक दिया और वे उसकी आज्ञा पालन से बड़े ही खुश हुए। उन्होंने उसका नाम कीर्ति मुख रखा, यानी कि यशस्वी चेहरे वाला। उन्होंने उसे अपने घर की सुरक्षा के लिए द्वारपाल नियुक्त कर दिया। लेकिन समस्या जस की तस थी कि उसकी भूख नहीं मिट रही थी और अब सवाल ये था कि उसे खाने में क्या दिया जाए, क्योंकि उसकी भूख असीमित थी। तब शिवजी ने उसे सारे संसार के पाप, लोभ और बुरी नीयत को खाने को कहा। वे जानते थे कि जैसे कीर्ति मुख की भूख असीमित है, उसी प्रकार संसार में पाप, लोभ और बुरी नीयत भी असीमित है और ये कभी खत्म नहीं होंगे। उसी दिन से कीर्ति मुख को लोग मंदिरों और अपने घरों पर लगाने लगे ताकि वो उस ओर आने वाली सभी बुराइयां और सभी बुरी शक्तियों को खा जाए। इस विषय में हमें एक कथा मत्स्य पुराण के 251वें अध्याय में भी मिलती है। इसके अनुसार जब शिवजी ने युद्ध कर अंधकासुर का वध किया था तो उनके पसीने की एक बूंद धरती पर आ गिरी, जिससे एक भयानक मुख वाले गण का जन्म हुआ और उसे जोरों की भूख लगी थी। तो उसने महादेव से पूछा कि वो किसे खाए। तब महादेव ने उसे अंधकासुर की बची हुई सेना का खाने के लिए कह दिया। उसने ऐसा ही किया, लेकिन जब उसकी भूख नहीं मिटी तो उसने महादेव की तरफ खाने के लिए दौड़ लगा दी। तब भोलेनाथ ने उसे पृथ्वी पर लिटा दिया और सभी देवताओं को उस पर बैठने को कहा, लेकिन उसके शरीर में देवताओं का वास हो गया और इसलिए उसे पवित्र माना गया। इसे ही वास्तु देवता भी कहा गया और आज हम गृह निर्माण में जिस वास्तु देवता की पूजा करते हैं वो यही कीर्ति मुख है। तो इस प्रकार शिव जी के प्रति अपनी आज्ञाकारिता ने कीर्ति मुख को देवताओं से भी ऊपर उठा दिया।